सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग दिस वीडियो। आज हम इस वीडियो के ऊपर बात करने वाले हैं कि मार्केट में आपको बड़ी-बड़ी रैली मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। कभी-कभी क्या होता है कि मार्केट में बहुत बड़ी-बड़ी कैंडल आपको देखने को मिल जाती हैं। तो उसके पीछे का रीज़न्स क्या है और मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि आप उस जगह पर उस बड़ी रैली को कैसे कैप्चर कर सकते हो। तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। बिना देरी करते हुए हम चलते हैं अपनी वीडियो पर और कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर जो है कंप्यूटर स्क्रीन आप लोगों को पूरी तरह से विजिबल हो रही होगी। तो यहाँ पर हमने निफ्टी 50 का चार्ट लगा रखा है। तो हम बात करते हैं क्यों ऐसा हमें देखने को मिलता है मार्केट के अंदर बिग बार्स हमें बहुत बड़ी-बड़ी। देखो, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि क्या होगा कि आपने बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी जिसमें बताया जाता होगा कि बिग बार सेटअप, है ना? बहुत सारी चीज़ें आपने यूट्यूब पे देखी होंगी और मैं चाहता हूँ कि आपको मैं जेन्युइन चीज़ें यहाँ पर सिखा पाऊँ। अगर मेरे चैनल पर आप आए हैं तो आप जेन्युइन चीज़ें सीख पाएँ। मैं अब आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि आपका जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो वो कैसे आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, है ना? कि बैक टेस्ट करी हुई स्ट्रैटेजी है, आपको इससे प्रॉफ़िट होगा। नहीं, मैं बोलूँगा आप जो सीखेंगे आपको उसी से प्रॉफ़िट होगा। जिसमें आपको जो चीज़ समझ में आएगी आपको उसी से प्रॉफ़िट होगा, चाहे मैं कितनी सेटअप अपने बता लूँ, आपको प्रॉफ़िट नहीं होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने बता दिया, कि बिग बार क्यों आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलती है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? आप देखते होंगे, है ना, कि कभी-कभी एक सपोर्ट से मार्केट जो है पूरा गिर जाता है, जैसे कि यहाँ पर भी है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ, ये रैंडमली मेरे पास आ भी गया। तो ये आप यार देखेंगे कि यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा था, सपोर्ट के बाद जो है मार्केट पूरा फॉल कर गया। तो ऐसा क्यों होता है मार्केट में, क्यों देखने को मिलती है अचानक से इतनी बड़ी-बड़ी सेलिंग्स? या कभी आपने देखा होगा एक रेजिस्टेंस के बाद बहुत बाइंग देखने को मिलती है, तो आप सोचते हैं काश मैं बाय कर लेता। तो इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, आप बाय कैसे करोगे, आप वहाँ पर बाय कैसे कर सकते हो, आप उन चीज़ों को अवॉइड कैसे कर सकते हो और वो होता क्यों है? सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, वीडियो के शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। अगर आपके पास यहाँ पर डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप जिस भी ब्रोकर के साथ जाकर के, मैं स्पेशली धन यूज़ करता हूँ, आप धन के साथ जाकर के यहाँ पर अपना डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन करवा सकते हैं। और आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ सकें। और लास्ट में हम ये भी बात करने वाले हैं कि जो यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है वो कैसे लेना है। आपको जो बिग बार पे ट्रेड लेने हैं वो कैसे लेने हैं, कैसे आप बड़े-बड़े फॉल्स मार्केट में या बुलिश मूवमेंट कैप्चर कर पाओगे। तो आपने देखा होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर भी एक देख रहा हूँ कि एक रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पर मार्केट में फिलहाल में दिखाई दे रहा है। एक सपोर्ट मुझे मार्केट में दिखाई दे रहा है। यस, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मैं इसको सही से ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें जो हैं अंडरस्टैंडिंग हो सके। बिल्कुल सही से मैं एक हॉरिजॉन्टल यहाँ से लाइन ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके चीज़ें। हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू मैं आपको समझा दूँगा, जस्ट वेट। या मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली है और मैं इसको लगा लेता हूँ बिल्कुल एग्ज़ैक्ट जगह पे ये ठीक रहेगा एज़ अ रेजिस्टेंस। आपने यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है मार्केट एक रेजिस्टेंस फॉर्म में आ रहा है। एक रेजिस्टेंस आपको मार्केट में यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद जो है नीचे सपोर्ट आपको मार्केट में दिख रहा है कि यहाँ पर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है और मार्केट जो है सपोर्ट ले रहा है एक जगह पर। तो हम इसको एज़ अ सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं। इसको भी हम कर सकते हैं पर हम बेसिकली इसको करेंगे क्योंकि मार्केट वहाँ से निकल चुका है। कहाँ से बिग बार आई है हमें वो भी आपको चीज़ें को समझाना है। तो अब मार्केट जो है इस फॉर्म के अंदर वर्क कर रहा था। आप देखोगे कि पहले रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, अगर कुछ लोग अगर बिल्कुल नए आए हैं, इनको रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में नहीं पता है, तो मैं ऊपर आई बटन पे लिंक आपको मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर बना रखी है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो मार्केट आपको दिख रहा होगा कि जहाँ पहले ऑब्वियसली रेजिस्टेंस लेता है, वहीं बाद में सपोर्ट ले लेता है। तो यहाँ पर भी पहले जो है मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था और अभी भी जब मार्केट यहाँ से नीचे आ गया तो मार्केट के लिए एज़ अ रेजिस्टेंस काम करने लगा। पहले सपोर्ट के लिए काम कर रहा था, फिर रेजिस्टेंस के लिए काम करने लगा। उसके बाद जब मार्केट ने, आपने यहाँ पर देखा मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, कल यहाँ पे क्लोज़ हुआ जैसे। फिर उसके बाद यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पर थोड़ी देर सपोर्ट बनाता है, सपोर्ट तोड़ने के बाद मार्केट नीचे आता है, फिर एक पुल बैक देता है। फिर जो मार्केट के पहले सपोर्ट था, वो आपको पता होगा वो एज़ अ रेजिस्टेंस काम करने लगता है अगर मार्केट उससे नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर मार्केट फिर नीचे आके कंसोलिडेशन फेज़ में धीरे-धीरे एक सपोर्ट पे आ जाता है, जो कि मार्केट के लिए पहले भी यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ था। आप देखेंगे पहले भी मार्केट के लिए एज़ अ सपोर्ट बना हुआ था और अभी भी यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आपको कुछ ब्रेकडाउन भी दिख रहे होंगे, है ना? ब्रेकडाउन भी यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। अगर मैं इसको ज़ूम कर लूँ, तो आपको ये क्लियरली चीज़ें दिखाई देंगी। जस्ट वेट। यस, अब आपको ये दिख रहा होगा कि मार्केट ने यहाँ पर जो है थोड़ा-सा ब्रेकडाउन दिया है। ये देखो, आप देखोगे तो यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया है।
पर यहाँ पर कुछ लोग जो फ्रेशर होते हैं, जो बिगिनर होते हैं मार्केट के अंदर, वो एंट्री बना जाते हैं और मार्केट क्या करता है, यहीं से उनका स्टॉप लॉस हिट करा लेता है। तो आप ये कैसे, हमें इनसे कैसे बचना है और ये क्यों होता है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये होता क्यों है। यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट एक फॉर्म में तब आ जाता है जब यहाँ पर भी स्टॉप लॉस अवेलेबल हो जाते हैं और यहाँ पर भी स्टॉप लॉस अवेलेबल हो जाते हैं। स्टॉप लॉस मतलब ओआई, ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके आई बटन पर जाकर लिंक मिल जाएगा आपको, आप जाकर के देख सकते हैं ओआई क्या होता है। तो बेसिकली अगर आप बोलेंगे तो कमेंट में, तो मैं ओआई के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो कॉल के ओआई हैं, कॉल के ओआई हैं वो इस लेवल पर बने हुए हैं। यानी अगर हम देखें तो 25,200 पे कॉल को यहाँ पर सेलर्स लोगों ने सेल कर रखा है, 25,200 के कॉल को सेल कर रखा है। और यहाँ पर 25,000 या 25,100 के जो पुट को उसको सेल कर रखा है। तो अब कुछ लोग चाहते हैं कि मार्केट इससे नीचे ना जाए, और जो कॉल के लिए सेलर्स बैठे हैं वो चाहते हैं कि मार्केट इससे ऊपर ना जाए। अब जिधर भी पोजीशन ज्यादा हो जाएंगी, जिधर भी पोजीशन ज्यादा हो जाएंगी, मान लीजिए यहाँ 1 लाख लोग बैठे हैं, मैं आपको सिंपली समझाता हूँ, 1 लाख लोग इधर बैठे हैं और यहाँ 50,000 बैठे हैं। अब आपको, अगर आप बीच में खड़े हैं, है ना, तो आपको किसको, अगर आपको तोड़ के निकलना है तो आप 1 लाख लोगों को पहले तोड़ के निकलोगे या 50,000 लोगों को पहले तोड़ के निकलोगे, आप खुद बताइए। ऑब्वियसली सी बात है कि हम 50 लाख लोगों को 50,000 लोगों को इजिली हरा पाएंगे, क्योंकि वो कम है, ऊपर ज्यादा संख्या है, तो हम इसको, हमारे लिए इसको तोड़ के निकलना मुश्किल होगा। तो सेम सिचुएशन यहाँ भी काम कर सकती है, करती है, सॉरी। यहाँ पर क्या होता है, जब हैवी ड्यूटी यहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर हैवी मात्रा में सेलिंग हो जाती है, तो यहाँ पर जो बायर्स होते हैं वो वेट करते हैं कि जस्ट वेट। यहाँ पर क्या हुआ, नॉर्मली जब यहाँ पर जो सेलर्स से वो अट्रैक्टिव हो जाते हैं और मार्केट को यहाँ से नीचे भेज देते हैं, इस लेवल से मार्केट को नीचे भेज देते हैं, और यहाँ पे जो बायर होते हैं या जो पोजीशन को सेल कर रहे होते हैं, जैसे ही एक कैंडल थोड़ा सा नीचे जाती है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर जस्ट वेट, यहाँ पर जैसे ही थोड़ा सा आपको एक कैंडल नीचे देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर जो सेलर्स की पोजीशंस बनी हुई होती हैं, इस जगह पे जो सेलर्स की पोजीशंस बनी हुई होती हैं, वो जैसे ही अपनी पोजीशंस को काटते हैं, क्योंकि मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि बायर्स, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप मार्केट को नहीं चलाते हैं, ऑप्शन सेलर मार्केट को चलाता है, ऑप्शन सेलर का डाटा मार्केट को चलाता है। तो यहाँ पर जैसे ही ऑप्शन सेलर के स्टॉप लॉस हिट होते हैं, वो अपनी पोजीशन को कट करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक बड़ा स्पाइक देखने को मिलता है। उसके साथ आपको कंफर्मेशन भी मिल जाती है, इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगी, कंफर्मेशन मिल जाएगी यहाँ पर ट्रेड करने की, यहाँ पर जो है स्टॉप लॉसेस कट रहे हैं। स्टॉप लॉसेस जैसे ही कटेंगे तो अब मार्केट का क्या होगा, जो यहाँ पर ऑलरेडी पुट के लिए बाय करने के लिए बैठे थे ऑप्शन बायर, वो भी यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं। जैसे ही उनके स्टॉप लॉस, यहाँ पर स्टॉप लॉस कट होंगे और यहाँ पर वो अपनी एंट्री बना लेंगे, उसके साथ क्या होगा कि मार्केट यहाँ से फॉल कर जाएगा अच्छे लेवल के साथ, अच्छी कैंडल्स के साथ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बायर होता है उसका जो पैसा होता है वो 10 का प्रीमियम आपको क्या देखने को मिलता है, कभी कभी देखने को मिलता है 100, कभी आपको 10 रुपए का प्रीमियम 150 भी देखने को मिलता है। तो वो होता है इसी वजह से। ठीक है, आपको समझ में आई चीजें। अब मैं एक और एग्जांपल के साथ आपको ये चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए, तो मैं दूसरे चार्ट पे भी आपको ले चलता हूँ। आपने सोचा होगा कि चलो ये तो लगा ही रखा होगा बंदे ने, तो अब दूसरे के ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आज की हम मार्केट की बात करते हैं। आई थिंक कि आप लोगों ने ये मोमेंट कैप्चर किया हो या ना किया हो, मैंने ये मोमेंट कैप्चर किया था। आज क्या हो रहा था कि एक रेजिस्टेंस फॉर्म में मार्केट था, एक रेजिस्टेंस में आया था मार्केट, यहाँ पे ओपन हुआ था, जहां कल मार्केट सपोर्ट ले रहा था, वहां आज मार्केट क्या कर रहा था, एक रेजिस्टेंस बना रहा था इस लेवल पर। इस लेवल से ऊपर निफ्टी 50 नहीं वर्क कर रहा था, और निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी आज थी, और एक लेवल था जो था 24,900 का, जहां पर हैवी सेलिंग हो रखी थी, दोनों साइड हैवी सेलिंग हो रखी थी। आपकी डिस्ट्रैक्शन इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। या तो यहाँ पर हैवी सेलिंग्स हो रखी थी। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी ऑप्शन सेलर्स अवेलेबल थे और यहाँ पर भी ऑप्शन सेलर्स अवेलेबल थे। तो अब मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट क्या कर रहा था कि मार्केट ऊपर तो जा रहा था, पर ऑप्शन सेलर्स की वजह से मार्केट को नीचे भेज दिया जा रहा था। अब जैसे ही मार्केट नीचे आ रहा था, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सेलर्स अवेलेबल थे जो चाहते थे मार्केट इससे नीचे ना जाए, तो वो मार्केट को क्या करते थे कि वो मार्केट को ऊपर भेज देते थे। तो पूरे दिन आज मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में रहा। अब क्या होता है, जैसे ही आपने यहाँ पर देखा, मैं अगर आपको दिखाऊं, ये करीबन करीबन आपको एक बड़ी सी कैंडल देखने को मिल रही होगी, जो करीबन करीबन 2 बजे आपको देखने को मिली। पूरे दिन मार्केट कंसोलिडेशन होने के बाद आपने यहाँ पर देखा होगा कि एक ब्रेकडाउन भी आपको देखने को मिला था मार्केट में, बट यहाँ पर ऑप्शन सेलर्स का इतना हैवी ओआई था कि मार्केट को फिर से रिवर्स कर दिया गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो काफी सारे लोग थे जो ऑप्शन बायर थे, मार्केट क्या चाहता है कि रिटेलर्स जो हैं उनके स्टॉप लॉस ज्यादा से ज्यादा हिट हो। अब पूरे दिन काफी सारे जो न्यू लोग थे,
जो फ्रेशर होते हैं, जो बिगनर होते हैं, उन्होंने पोजीशंस बनाई, जैसे कि मैं यहाँ पर भी दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे ब्रेक डाउन हुआ आया होगा, क्योंकि यहाँ पर तो अच्छी खासी कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया है और साथ ही साथ क्लोजिंग भी दी है नीचे सपोर्ट के। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने एंट्री बनाई होगी और सीधा उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा अगली कैंडल में ही। उसके साथ-साथ यहाँ पर भी लोगों ने एंट्री बनाई होंगी, यहाँ पर भी लोगों ने एंट्री, तो लोगों तो एंट्री बनाते हैं और रिटेलर्स का यहाँ पर क्या होता है, एक्सपायरी के दिन जब प्रीमियम 0 हो जाता है, तो रिटेलर्स क्या करते हैं, वो मार्केट को अवॉइड कर देते हैं, मार्केट को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर वही हुआ। उसके बाद क्या हुआ, सिंपली जब ये ओआई कटे, तो एक लेवल था 25,050, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जहाँ पर अच्छी खासी हैवी ओआई सेल थी। जैसे ही एक बड़ी सी कैंडल 2 बजे आपको देखने को मिली, जैसे एक बड़ी सी कैंडल 2 बजे आपको देखने को मिली, यहाँ पर जो सेलर्स थे उनके स्टॉप लॉस हिट हुए और ऑलरेडी जो बाइंग के लिए यहाँ पर बैठे थे, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुए सेलर्स के, तो उन्होंने अपनी पोजीशंस को कट किया, इसलिए आपको इतनी बड़ी कैंडल एक देखने को मिली। उसके साथ-साथ जो बायर्स थे वो यहाँ पर क्या हो गए, वो यहाँ पर एंट्री बना गए, या जो यहाँ पर एंट्री नहीं बनाए होंगे वो इस जगह पर एंट्री बना गए। तो जैसे ही इन लोगों ने एंट्री बनाई, जैसे ही आपको इन लोगों ने एंट्री बनाई, तो आपको मार्केट में क्या हुआ, एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिली। अगर आपने आज ट्रेड किया होगा, जस्ट वेट मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये कुछ इस प्रकार की रैली आपको मार्केट में देखने को मिली। यहाँ से करीबन-करीबन अगर हम बात करें तो 25,000 से आपको 25,300 तक की रैली देखने को मिली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हैवी ओआई था, साथ ही साथ एक्सपायरी थी और यहाँ पर जो बायर्स थे वो एंट्री बना रहे थे और लगातार जैसे ही मार्केट यहाँ पर आया 25,200 पे, बायर्स यहाँ पर भी अट्रैक्टिव थे। सेलर्स का कोई यहाँ पर डोमिनेशन नहीं था, इसलिए मार्केट जो है सीधा बुल रन में चला गया। तो ये मार्केट में आपको कभी-कभी देखने को मिलेगा, प्रॉपर्ली आपको हर बार ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। आई थिंक कि आपको ये जो चीज़ें मैंने बताई है, ये समझ में आई होंगी, क्यों मार्केट में आपको बिग बार देखने को मिलती है, अचानक से बहुत बड़ी-बड़ी कैंडल आपको देखने को मिल जाती हैं। अगर मैं इसी के ऊपर प्रीमियम की भी बात करूँ, मैंने यहाँ पर ट्रेड भी किया था, जस्ट वेट, अगर मैं आपको प्रीमियम शो कर पाऊँ अपना। मैंने यहाँ पर प्रीमियम में जो ट्रेड बनाया था निफ्टी 50 में, मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट वेट। तो इसी ये रीज़न्स होते हैं कुछ, जिनकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, मार्केट के अंदर बहुत बड़ी-बड़ी कैंडल्स देखने को मिलती हैं। तो आपको मैं जस्ट वेट धन ओपन कर लेता हूँ, अपना धन यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कैसे मैंने यहाँ पर ट्रेड किया था। और अब हम उस पे आ जाते हैं कि कैसे आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, कैसे आप यहाँ पर इनको कैप्चर कर सकते हैं। तो पहली बात तो मैं बोलूँगा कि जब आपको ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ हैवी ओआई सेल होता हुआ दिखे, जस्ट वेट, ये वेट करने को बोल रहा है। यस, तो जब भी मैं बोलूँगा, मैं सिंपली आपको बोल देता हूँ, सिंपली चीज़ें मैं बोलूँगा कि जब भी आपको हैवी ओआई मार्केट एक साइडवेज फॉर्म में आपको दिखे, तो आपको मार्केट को क्या करना है, अवॉइड करना है। मार्केट आपको साइडवेज फॉर्म में दिख रहा है, आप मार्केट को अवॉइड कर दीजिए। मैं तो सिंपली बोल रहा हूँ, अगर आप एक दिन पैसा नहीं बनाओगे तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, बट हाँ, आपका लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो आप जैसे ही साइडवेज फॉर्म में मार्केट आता है, आप मार्केट को अवॉइड करो और जैसे ही एक लेवल जहाँ पर सेलर्स का डाटा आपको वाई में जाकर दिख रहा है, ऑप्शन चैन में दिख रहा है, वो ब्रेक होता है, तब आपको एंट्री बनानी है, चाहे वो पुट साइड में हो रहा हो, चाहे वो कॉल साइड में हो रहा हो, तब आपको अच्छे मूवमेंट मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगे। मैं देख लेता हूँ, अगर वो ओपन हो रहा है तो मैं आपको अभी यहाँ पर शो भी कर देता हूँ, कैसा एक प्रीमियम मूव आपको एक बड़ा-सा हिया। जस्ट वेट कि आई थिंक कि मेरी जो स्क्रीन है वो आप लोगों को यहाँ पर पूरी तरह से शेयर हो रही होगी। यहाँ पर भी मैंने ये टेलीग्राम पर भी मैंने यहाँ पर ये पोज़ीशंस को शेयर किया था कि जैसे ही मार्केट जो है ये वाला हाई निकालता है, जो डे हाई है, उसको अगर मार्केट यहाँ पर डे हाई को अगर क्रॉस करेगा, ये मार्केट अगर यहाँ पर, पहले तो मैंने बताया था कि इसके ऊपर अगर कोई भी कैंडल क्लोज होती है तो आपको एंट्री बनानी है 160 के आसपास, और अगर ये हाई निकाल देता है तो भी आपको रनिंग कैंडल में एंट्री बना लेनी है। मैंने ये अपने टेलीग्राम चैनल पे बताया था, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जा करके देख सकते हैं। और नए-नए अपडेट्स के लिए भी आप मेरे टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं। उसमें आपको फिर ये आप देखेंगे कि जो बोलते हैं ना जीरो हीरो ट्रेड, वो सिंपली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पर देखें ₹122 का प्रीमियम आपको ₹337 देखने को मिला है, करीबन-करीबन 200 पॉइंट का मूव, ये मैंने अपने टेलीग्राम पर बताया था। तो जैसे कि मार्केट एक रेजिस्टेंस फॉर्म में था, एक रेजिस्टेंस ले रहा था, जैसे ही इसका ब्रेकआउट किया और एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वन कि आपने जो दोस्त हैं, जो रियल ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, आपको उनको ये वीडियो शेयर करनी है और इसी तरह की और लर्निंग वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको मिल जाएगा, आप जाकर के ओपन कर सकते हैं जिस भी ब्रोकर के साथ आप सुटेबल हों। और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इसी के साथ एक और लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग दिस वीडियो।